नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय गुप्ता। आपने भी कभी ना कभी ट्रेन में सफर किया होगा। खिड़की से बाहर झांका, चाय पी, मंजिल पर पहुंचे। लेकिन क्या आपने सोचा है इन पटरियों को दुरुस्त रखने वाले ट्रैकमैन की जिंदगी कैसी होती है? ये ट्रैकमैन भारतीय रेलवे की रीढ़ है, लेकिन इनकी कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। स्टेशन की चकाचौंध में इनका नाम नहीं आता, पर इनकी मेहनत के बिना हमारी यात्रा मुमकिन नहीं। जब भी रेलवे की बात होती है, अधिकारी, टीटी, स्टेशन मास्टर की चर्चा होती है, लेकिन जो शख्स हाथ में गैंती फावड़ा लिए तपती धूप में पटरियों के बीच चलता है, उसकी बात कौन करता है? इनकी भी एक जिंदगी है, परिवार है, परेशानियां हैं। ये हमारी सुरक्षित यात्रा की नींव रखते हैं, लेकिन खुद उनकी सुरक्षा और सम्मान की नींव डगमगाती रहती है। इनकी आवाज अक्सर सिस्टम के शोर में दब जाती है। आज हम जानेंगे ट्रैकमैन की असल जिंदगी की चुनौतियां, हर रोज की मुश्किलें और सिस्टम की खामियां। ये कहानी सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि उन गुमनाम नायकों को समझने और सम्मान देने के लिए है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित सफर कर पाते हैं। तो चलिए, आज हम ट्रैकमैन की जिंदगी के करीब से झांकते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस सफर में। बारिश का मौसम हमें रोमांटिक लगता है, लेकिन ट्रैकमैन के लिए ये आफत है। उन्हें पटरियों के किनारे की झाड़ियां साफ करनी पड़ती है। नियम है कि सिर्फ 1-1 मीटर की सफाई हो, लेकिन हकीकत में अफसर लोग 6-7 मीटर तक जंगल साफ करवाते हैं। घनी झाड़ियां, बारिश और बिना सही औजार के ये काम जान जोखिम में डालकर करना पड़ता है। क्या ये इंसाफ है? ट्रैकमैन को पटरियों पर लंबा चलना पड़ता है। दूसरे विभागों में 8 किलोमीटर से ज्यादा चलने पर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, लेकिन ट्रैकमैन के लिए यह सीमा 16 किलोमीटर है, यानी 2 गुना चलो तब पैसा मिलेगा। ये भेदभाव क्यों? ट्रैकमैन का काम जोखिम भरा है। चोट लगना आम बात है, लेकिन उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं होता। चोट लगे तो कपड़ा बांधो या मीलों दूर स्टेशन जाओ। क्या इतनी बेसिक सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए? हफ्ते भर की मेहनत के बाद एक दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन उस दिन भी चैन नहीं। ऑफिस से फोन आता है, जूते चप्पल या सामान लेने आओ। टीए भी नहीं मिलता, और अगर हादसा हो जाए तो रेलवे जिम्मेदार नहीं। क्या ये सही है? बारिश में रेनकोट, सर्दी में जैकेट हम सब पहनते हैं, लेकिन ट्रैकमैन को ये जरूरी सेफ्टी गियर सालों तक नहीं मिलता। नतीजा, बारिश में भीगना, ठंड में ठिठुरना और सेहत से खिलवाड़। क्या उनकी सुरक्षा इतनी सस्ती है? रेलवे में ग्रेड पे से सैलरी और सीनियरिटी तय होती है, लेकिन ट्रैकमैन से कम ग्रेड पे का काम करवाया जाता है। सीनियर कर्मचारी जूनियर का काम करते हैं। ये नियमों के खिलाफ है। इससे कर्मचारी डिमोटिवेट होते हैं और रेलवे को भी नुकसान होता है। की मैन को रोज अपने सेक्शन की पटरियां चेक करनी होती है, लेकिन अब एक की मैन को 2 लोगों का काम सौंप दिया गया है। काम का बोझ बेहिसाब बढ़ गया है, जिससे क्वालिटी पर असर पड़ता है। रेलवे ट्रैक में क्वालिटी से समझौता मतलब हजारों जिंदगियों से समझौता। तो दोस्तों, ये थी ट्रैकमैन भाइयों की कहानी। ये लोग हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन खुद अनगिनत समस्याओं से जूझते हैं। जंगल की सफाई, ट्रैवलिंग अलाउंस, फर्स्ट एड की कमी, छुट्टी के दिन की बेगारी, हर कदम पर नई चुनौती। ये सिर्फ कर्मचारियों की नहीं, सिस्टम की समस्या है। जब नींव कमजोर होगी तो इमारत मजबूत कैसे रहेगी? इन समस्याओं का हल जरूरी है, ताकि ट्रैकमैन सुरक्षित और सम्मान के साथ काम कर सके। जब सिस्टम उनकी परवाह करेगा, तो वो भी अपना काम बेहतर करेंगे। इसका फायदा हर रेल यात्री को मिलेगा। हमें इन गुमनाम नायकों की आवाज बनना होगा। ये सिर्फ उनके हक की नहीं, हमारी सुरक्षा की भी लड़ाई है। अगर आप इन मुद्दों से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।